नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। भीलवाड़ा स्थानीय संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 5 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम FDP का भव्य शुभारंभ किया। आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणालियों को एकीकृत करना NEP 2020 परिप्रेक्ष्य विषय पर आधारित कार्यक्रम में AI अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शैक्षणिक और प्रशासनिक विकास केंद्र के तत्वाधान में 16 से 20 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से शिक्षाविद, विशेषज्ञ और प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन सत्र में कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर BP शर्मा जी, अध्यक्ष यूनेस्को MGP, ने भारतीय ज्ञान प्रणालियों IKS की समृद्ध परंपरा और इसकी आधुनिक शिक्षा में प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि सभी आविष्कार जो हो गए हैं और होने वाले हैं, सभी का संदर्भ भारतीय ग्रंथों में मिल जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के आलोक में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर अनिल कोठारी, प्रिंसिपल गुरु नानक गर्ल्स PG कॉलेज उदयपुर, ने अपने भाषण में कहा, भारतीय ज्ञान परंपराएं जैसे योग, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और गणित न केवल प्राचीन समय में अत्यधिक प्रभावशाली थीं, बल्कि आज के युग में भी उनका उपयोग आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को दिशा देने में किया जा सकता है। यह कार्यक्रम आधुनिक शैक्षिकी प्रणाली में इन परंपराओं के एकीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। रंजना परिहार, जॉइंट डायरेक्टर IEU, ने संगम यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेगी। उद्घाटन सत्र में उपकुलपति प्रोफेसर मानस रंजन पाणिग्रही ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसमें 5 दिनों में कुल 10 सत्रों का आयोजन होगा। ये सत्र प्रबंधन, मानविकी, चिकित्सा विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर केंद्रित होंगे। प्रतिष्ठित वक्ता आधुनिक शिक्षा और तकनीकी प्रगति में भारतीय ज्ञान प्रणालियों की भूमिका पर अपने विचार साझा करेंगे। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए कहा, यह कार्यक्रम न केवल ज्ञान के आदान प्रदान का मंच है, बल्कि यह भारतीय परंपराओं को आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिक बनाने का अवसर भी प्रदान करता है। यह पहल NEP 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। कुलसचिव प्रोफेसर राजीव मेहता ने कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को भारतीय ज्ञान प्रणालियों के विविध आयामों को समझने, उनका अध्ययन करने और उन्हें समकालीन शिक्षा में शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर प्रीति मेहता, डायरेक्टर और नोडल ऑफिसर, ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि शुभारंभ सत्र के साथ प्रतिभागी अब आने वाले दिनों में ज्ञानवर्धक सत्रों में भाग लेंगे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर सीमा काबरा एवं डॉक्टर श्वेता बोहरा द्वारा किया गया। सभी लोग हैं जो बैकएंड पे काम कर रहे हैं, श्वेता, सभी लोग, तो ये लोग भी बहुत कड़ी मेहनत करके केवल यही नहीं, 5 प्रोग्राम्स के लिए पूरी योजनाएं बन चुकी हैं। ये दूसरा प्रोग्राम एक्चुअली चल रहा है और इसमें जो हमारे सम्मानित प्रतिभागी जो आए हैं, उसमें एक विशेष हमारे प्रतिभागी जो हैं वो राजीव जी की चाची जी हैं, नीरा मेहता जी। आपका भी स्वागत है यहाँ पर और बहुत अच्छा आपका जज्बा है। आप रिटायर से लेके जीवन विज्ञान से लेके अर्थशास्त्र से लेके राजनीति शास्त्र से लेके सभी प्रकार के आज के जितने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं, उन सभी के संबंध में बहुत गहराई से ज्ञान हमारे प्राचीन शास्त्रों अर्थात वेदों में, पुराणों में, वेदांगों में, आरण्यकों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, गृह्य सूत्रों में आदि में, रामायण महाभारत के साथ अन्य अनेक संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथ हैं, उनमें ठीक से लिपिबद्ध है। तो आज के समय उस संपूर्ण ज्ञान को ठीक से बाहर लाकर और सबके सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण इसके संबंध में मैं देना चाहूँगा कि आज हम कहते हैं प्रकाश की गति का पता रीमर ने 17वीं सेंचुरी में लगाया था, जबकि हमारे यहाँ सायणाचार्य ने 14वीं सेंचुरी में, उसके पहले 8th सेंचुरी में अभिनव शंकर ने, और उसके पहले ऋग्वेद में यह स्पष्ट रूप से इस प्रकार से वर्णित है, योजना नाम सहस्रे द्विशते द्विच योजने एकेन निमेषावधेन क्रममाण नमोस्तुते। अर्थात जो एक निमेश के आधे भाग में 2202 योजन चलता है, तो आज जो प्रकाश की गति है वह सटीक 1,86,300 मील प्रति सेकंड बैठती है। तो हमारा सभी प्रकार का ज्ञान हमारे शास्त्रों में है। मुझे लगता है उसे सामने लाने में ये संगोष्ठी एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। इसके लिए मैं करुणेश जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ।